इस कहानी की शुरुआत में हमें बताया जाता है कि आज से हजारों सालों पहले जब धरती और स्वर्ग को अलग किया गया था, तब दुनिया का सबसे पहला और पावरफुल डिमन प्रीमोडियम पैदा हो गया, जो तीनों लोगों पर राज करना चाहता था। इसीलिए उसने सभी लोगों पर अटैक करना शुरू कर दिया। देवताओं के सैनिकों ने उसे रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन उसका सामना कोई नहीं कर पाया। तो बुद्धा ने अपने एक शिष्य गोल्डन शिकारा को प्रीमोडियम को रोकने के लिए भेजा, क्योंकि उसके पास क्यू नाम की बहुत ही पावरफुल एनर्जी थी। शिकारा ने अपनी सारी क्यू एनर्जी को इस्तेमाल करके प्रीमोडियम को हमेशा के लिए पृथ्वी के सबसे अंधेरे और ठंडे इलाके में कैद कर दिया था। फिर हमें पता चलता है कि ये कहानी सैंडी बाजी को सुना रहा है, लेकिन बाजी को इस कहानी पर यकीन नहीं होता। तो सैंडी उसे कहता है कि ये कहानी सच्ची है, क्योंकि प्रीमोडियम ने जहाँ भी पैर रखा था वहाँ का सारा जीवन नष्ट हो गया और प्रीमोडियम किसी भी चीज को दानव में बदल सकता है। फिर वो दोनों अपने मास्टर टैंक के पास जाते हैं, क्योंकि उन्हें लेकर एक पश्चिम की तीर्थ यात्रा पर जाने वाले थे। तभी वहाँ टैंक का प्रिय शिष्य सन वुकोंग भी आ जाता है, जिसे हम मंकी किंग के नाम से जानते हैं, जो सभी डिमन का राजा है। फिर वो सभी अपनी यात्रा पर निकलते हैं, जहाँ रास्ते में वो एक भुजवांग नाम के टेम्पल पर थोड़ी देर आराम करने का सोचते हैं। वो जब द्वार पर पहुँचते हैं तो उस टेम्पल से दो लड़के बाहर आते हैं, जो उस टेम्पल के केयरटेकर थे। वो उन सभी को अपने साथ अंदर लेकर जाते हैं, क्योंकि अब उनके मास्टर जेन्युइन किसी काम से अमेरिका के भूपेंद्र जोगी गए थे। वो दोनों लड़के मास्टर टैंक को सिर ये सील के पास लेकर जाते हैं, जहाँ मास्टर ध्यान करने लगते हैं। वही मंकी और उसके दोस्त टेम्पल में घूम रहे थे और वहाँ की चीजों का मजा ले रहे थे। तभी बाजी छुपकर उन केयरटेकर की बातें सुन लेता है, जो उनसे किसी खास तरह के फ्रूट को छिपाने की बात कर रहे थे। ये सुनकर बाजी फौरन मंकी किंग के पास जाता है और उसे सारी बात बताता है। तो वो दोनों छिपकर उन केयरटेकर का पीछा करने लगते हैं। तो वो देखते हैं कि लड़के किसी सीक्रेट जगह में जा रहे हैं। ये देखकर मंकी किंग और बाजी अपना रूप बदलकर अंदर घुस जाते हैं, जहाँ वो बहुत ही बड़े व्हाइट कलर के जादुई पेड़ को देखते हैं, जिस पर बहुत ही खास तरह के फल लगे हुए थे। वो दोनों केयरटेकर वहाँ से एक फल तोड़कर चले जाते हैं, जिससे मौका पाकर मंकी किंग और बाजी अपने असली रूप में आ जाते हैं। और फल को देखकर इनके मुंह में भी पानी आ रहा था, इसीलिए मंकी किंग अपनी लाठी से एक फल को तोड़ लेता है, लेकिन वो फल जमीन पर नीचे जाकर गिर जाता है। बाजी उस फल को उठाने जाता है, लेकिन तभी वो फल जमीन में कहीं गायब हो जाता है। बाजी उस फल को ढूंढने की काफी कोशिश करता है, लेकिन उसे कुछ नहीं मिलता। तभी मंकी किंग को वहीं डिमन एनर्जी का एहसास होता है, इसीलिए अपनी पावर का यूज करके एक आलू राक्षस को बाहर निकाल लेता है। और मंकी किंग उस पर बहुत गुस्सा होता है कि तुमने मेरा फल चुरा लिया। तो वो आलू उसे बताता है कि मैंने कुछ नहीं किया, बल्कि ये सभी जादुई फल है जो जमीन पर लगते ही गायब हो जाते हैं, क्योंकि ये फ्रूट्स 10,000 वर्षों में सिर्फ एक बार लगते हैं। अगर तुम इन फल को खा लो तो तुम 47,000 सालों तक जीवित रह सकते हो। ये सुनते ही मंकी किंग उस फल को खाने के लिए बहुत उत्सुक हो जाता है और वो उस आलू की पूरी बात सुने बगैर ही उस फल को तोड़ने के लिए चला जाता है। मंकी किंग उस पेड़ से 3 फल तोड़ लेता है और वो तीनों दोस्त मिलकर एक एक फल खा लेते हैं। लेकिन तभी वो दोनों केयरटेकर उनकी बातें सुन लेते हैं, जिससे उन्हें इन पर शक हो जाता है। इसीलिए वो जादुई पेड़ के पास जाकर वहाँ अपने फ्रूट्स चेक करने लगते हैं, पर 4 फ्रूट कम थे। इससे उन्हें बहुत गुस्सा आता है और वो मंकी किंग और उसके दोस्तों पर चोरी का इल्जाम लगा देते हैं। तभी मास्टर टैंक भी वहाँ आ जाते हैं, जो उन्हें कहते हैं कि यहाँ क्या चल रहा है। तो वो दोनों केयरटेकर उन्हें कहते हैं कि आप दिखावा मत कीजिए, हम जानते हैं कि आप भी इनके साथ मिले हुए हैं। तो मंकी उन्हें कहता है कि मेरे मास्टर ने कुछ नहीं किया, वो फ्रूट्स मैंने तोड़े थे, इसीलिए अगर तुम्हें पनिश करना है तो मुझे पनिश करो। तो वो दोनों लड़के मंकी किंग पर अटैक कर देते हैं। मंकी किंग के वार से बच रहा था। मास्टर टैंक उन दोनों लड़कों से कहते हैं कि मंकी किंग को परेशान मत करो। तो वो दोनों मास्टर से कहते हैं कि आप भोला बनने का दिखावा मत कीजिए, हम जानते हैं कि आपने भी वो जादुई फल खाया है। तो मंकी किंग को इससे बहुत ज्यादा गुस्सा आने लगता है, क्योंकि वो अपने मास्टर की बेइज्जती बर्दाश्त नहीं कर सकता। इसीलिए वो उन दोनों को गुस्से में कहता है कि अब मैं तुम्हारे पेड़ को ही नष्ट कर दूंगा। टैंक उसे शांत करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो दोनों लड़के मंकी किंग का मजाक उड़ाने लगते हैं कि तुम एक मामूली राक्षस हो जो बुराई के सिवा कुछ नहीं कर सकता। तो मंकी किंग को इससे बहुत गुस्सा आता है और वो अपनी मैजिकल स्टिक को बाहर निकालकर उस पेड़ को डिस्ट्रॉय करने के लिए चला जाता है। वो उस पेड़ के पास जाकर सारे फ्रूट्स को तोड़कर नीचे गिरा देता है, जिससे वो सभी फ्रूट्स नीचे गिरकर गायब हो जाते हैं। केयरटेकर मंकी को रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो कुछ नहीं कर पाते। फिर मंकी किंग अपनी डंडे का साइज बहुत बड़ा करके उस पेड़ को पूरी तरीके से तोड़ देता है। तभी जेन्युइन भी अपने शिष्यों के साथ वहाँ आ जाते हैं और वो अपने सभी शिष्यों को जादुई पेड़ के चारों तरफ एक कवच बनाने को कहते हैं, ताकि वो उसके अंदर के शैतान को बाहर आने से रोक सके। वो सभी शिष्य मिलकर एक बहुत ही जटिल सुरक्षा कवच बना लेते हैं। तभी मास्टर टैंक जेन्युइन से माफी मांगते हैं कि मेरे शिष्यों से गलती हो गई, लेकिन जेन्युइन उन्हें कहते कि इन्हें इनके किए की सजा जरूर मिलेगी। ये कहकर वो मंकी किंग और उसके दोस्तों पर अटैक कर देते हैं, जिससे उन चारों के बीच मुक्का लात हो जाती है। तभी वो कवच क्रैक होने लगता है और प्रीमोडियम धरती की गहराई उसे बाहर निकल आता है। वो जैसे ही बाहर निकलता है तो उसकी नजर टैंक पर पड़ती है, जिससे उसे लगता है कि वो गोल्डन शिकारा है, इसीलिए वो उसे पकड़कर अपने साथ ले जाता है। वही मंकी किंग और जेन्युइन के बीच अभी भी फाइट चल रही थी। तो जेन्युइन कलेश को रोकने के लिए मंकी किंग और उसके दोस्तों को एक शील्ड में बंद कर देते हैं। मंकी किंग उस शील्ड को तोड़ने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन वो उस शील्ड को नहीं तोड़ पाता। जेन्युइन उसे बताते हैं कि तुमने बहुत बड़ा अपराध किया है, क्योंकि ये कोई आम पेड़ नहीं था, बल्कि इसे क्यू ऊर्जा द्वारा बनाया गया था और इसके नीचे बहुत ही खतरनाक शैतान प्रीमोडियम कैद था, लेकिन तुम्हारी गलती की वजह से वो आजाद हो गया। तो मंकी किंग उसे कहता है कि वो एक मॉन्स्टर ही तो है, इसीलिए मैं अपने मास्टर को बचाने जा रहा हूँ। तो जेन्युइन उसे कहते हैं कि कहना बहुत ही आसान होता है, लेकिन करना उतना ही मुश्किल, क्योंकि 3 दिन बाद प्रीमोडियम अपने पुराने शक्तिशाली रूप में वापस आ जाएगा और वो तुम्हारे मास्टर को निगल लेगा, क्योंकि तुम्हारे मास्टर टैंक ही गोल्डन शिकारा के 10वें अवतार है। इसीलिए अगर उसने तुम्हारे मास्टर की शक्तियाँ हासिल कर ली तो वो बहुत ताकतवर हो जाएगा, जिसे कोई रोक नहीं पाएगा और वो तीनों लोगों को अपने वश में कर लेगा। तो मंकी किंग उन्हें कहता है कि ऐसा कोई डिमन नहीं है जिसे मैं वश में नहीं कर सकता, इसीलिए मैं अपने मास्टर को बचा लूंगा। तो जेन्युइन उसे एक मौका देते हैं। फिर मंकी किंग अपने दोस्तों के साथ
वहाँ जाने की तैयारी करने लगता है, लेकिन उस जादुई पेड़ से क्यू एनर्जी निकलकर मंकी किंग के बैग में उनके साथ चली जाती है। वही दिखाया जाता है प्रीमोडियम टैंक को लेकर एक माउंटेन की तरफ बढ़ रहा है और उसके रास्ते में जितने भी जीवित जीव जंतु आते हैं उन्हें उसकी डार्क एनर्जी डिमन में तब्दील कर देती है। प्रीमोडियम जब उस पहाड़ तक पहुँचता है तो वहाँ बहुत सारे डिमन उस पर अटैक करने आने लगते हैं, लेकिन जब प्रीमोडियम उन डीमन के लीडर को बताता है कि वो प्रीमोडियम है तो वो सभी डरकर उसके सामने घुटने टेक लेते हैं। फिर वो सभी को कहता है कि जब तक मैं अपने असली रूप में नहीं आ जाता तब तक तुम इस स्मोक का ख्याल रखना। फिर वो डिमन टैंक को अपने साथ ले जाते हैं। तभी डिमन का लीडर प्रीमोडियम को कहता है कि इस स्मोक का शिष्य सन वुकोंग बहुत ही शक्तिशाली है, क्योंकि वो सभी डिमन का राजा है जिसने 500 सालों पहले स्वर्ग के मंदिर में आतंक मचाया था। तो प्रीमोडियम उसे कहता है कि मेरे अलावा यहाँ कोई राजा नहीं हो सकता और वो गुस्से में उसे वहाँ से दूर फेंक देता है। वही दिखाया जाता है कि मंकी किंग अपने साथियों के साथ आगे बढ़ रहा था। वो एक जगह पर आराम करने के लिए रुकते हैं। तभी वहाँ वो क्यू एनर्जी उनके बैग से निकलकर बाहर आ जाती है, जिससे उन सभी को लगता क्यू एक डिमन है। लेकिन तभी वो क्यू एनर्जी ह्यूमन फॉर्म में चेंज हो जाती है और वो उन्हें बताती है कि मैं कोई डिमन नहीं हूँ, बल्कि मैं वही क्यू एनर्जी हूँ जिसने प्रीमोडियम को पकड़कर उस पेड़ के नीचे सील कर दिया था। लेकिन मंकी किंग को उसकी बातों पर विश्वास नहीं होता, इसीलिए उसे दूर फेंक देता है। फिर वो जमीन से उसी आलू डिमन को दोबारा बाहर निकालता है और उससे पूछता है कि मुझे बताओ कि प्रीमोडियम कहाँ छुपा हुआ है। तो आलू उसे बताता है कि ये माउंटेन गोड का इलाका है जो सारी जगहों के बारे में जानता है, इसीलिए उसके टेम्पल से ही तुम्हें प्रीमोडियम के ठिकाने का पता चल सकता है। फिर वो ये भी बताता है कि तुम क्यू एनर्जी की मदद से प्रीमोडियम को मार सकते हो, इसीलिए तुम्हें उसकी मदद लेनी चाहिए। लेकिन मंकी किंग उसकी बात नहीं सुनता और आलू को भी दूर फेंक देता है। तो सैंडी उसे बताता है कि वो सच कह रहा था, क्योंकि किताब में लिखा है कि बुद्धा के शिष्य ने अपनी सारी क्यू एनर्जी का इस्तेमाल करके ही प्रीमोडियम को सील किया था। तो मंकी किंग को भी उसकी बात समझ आ जाती है, लेकिन प्रीमोडियम भी उन्हें अब शक्तियों की मदद से देख रहा था, इसीलिए अपने साथियों को उन्हें मारने के लिए भेजता है। तभी टैंग उसे कहते हैं कि मेरे शिष्य मुझे बचाने जरूर आएंगे। तो प्रीमोडियम उसे कहते हैं कि तुम्हारे शिष्य मुझे कभी भी नहीं रोक सकते, इसीलिए तुम्हें सपने देखना बंद कर देना चाहिए। अब मंकी किंग भी क्यू एनर्जी को भी अपने साथ लेकर आगे बढ़ने लगता है, जहाँ वो एक गाँव में खाना खाने के लिए जाते हैं। लेकिन वहाँ गाँव में सभी उन डिमन को देखकर काफी डर जाते हैं कि तभी डार्क एनर्जी आकर उस गाँव को चारों तरफ से घेरने लग जाती है। ये देखकर मंकी किंग क्यू एनर्जी को एक लालटेन के अंदर छिपा देता है, क्योंकि वो समझ जाता है कि प्रीमोडियम उसकी एनर्जी को खत्म करना चाहता है। तभी वहाँ सभी डिमन उन्हें मारने के लिए आ जाते हैं, लेकिन मंकी किंग अकेला ही उन पर बहुत भारी पड़ता है। वो एक एक करके सभी को मारने लगता है। ये देखकर वो डिमन उस गाँव के लोगों को शैतान बनाने लग जाते हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है कि मंकी किंग निर्दोष लोगों पर अटैक नहीं कर सकता। तो मंकी किंग अपनी पावर से उन सभी इंसानों को फ्रिज कर देता है। तभी उन डिमन का लीडर उस क्यू एनर्जी वाली लालटेन को लेकर वहाँ से भागने लगता है। ये देखकर मंकी किंग उस पर अटैक कर देता है और क्यू एनर्जी को बचा लेता है। लेकिन तभी वहाँ और डीमन भी आ जाते हैं जो उस क्यू एनर्जी के पीछे पड़ जाते हैं। ये देखकर मंकी किंग पूरे टावर को ही 2 हिस्सों में काट देता है, जिससे वो सभी डिमन उस मीनार के नीचे दब जाते हैं। क्यू एनर्जी को उन मासूम लोगों के लिए बहुत बुरा लगता है जो अब डिमन बन गए थे, इसीलिए वो क्यू एनर्जी नीचे आकर अपनी पावर की मदद से उन सभी इंसानों को सही कर देती है। ये देखकर मंकी किंग और उसके दोस्त हैरान हो जाते हैं, लेकिन इससे क्यू एनर्जी बहुत कमजोर हो जाती है। मगर जब वो वापस से फल खाती है तो उसकी एनर्जी वापस आ जाती है। इन सबसे मंकी किंग और उसके दोस्त उसे काफी पसंद करने लगते हैं। लेकिन उन सभी डीमन का लीडर जब प्रीमोडियम के पास जाकर बताता है कि मैं उस क्यू एनर्जी को मारने वाला था, लेकिन तभी मंकी किंग ने मुझे रोक लिया। तो प्रीमोडियम उसे कहता है कि तुम कुछ काम के नहीं हो। ये कहते ही वो उसे खा जाता है और फिर वो अपने अंदर से डार्क शेडो निकालकर उसे मंकी किंग को खत्म करने के लिए भेजता है। वहीं मंकी किंग अपने साथियों के साथ माउंटेन गोड के इलाके में पहुंच जाता है, लेकिन वहाँ कोई नहीं था, सिर्फ वहाँ माउंटेन गोड का स्टेचू होता है। तभी वो डार्क शेडो आकर माउंटेन गोड के स्टेचू को अपने वश में कर लेती है, क्योंकि अभी माउंटेन गोड की आत्मा वहाँ नहीं थी, जिससे माउंटेन गॉड मंकी किंग पर अटैक करने लगते हैं। वो अपने रकुन डॉग से उन तीनों पर अटैक कर देता है। मंकी किंग उस रकुन डॉग को मारने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन वो उसे नहीं मार पाता। तो सैंडी अपनी बुक में देखकर बताता है कि रकुन डॉग को सिर्फ मुंह बांध कर ही मारा जा सकता है। तो मंकी किंग अपने कुछ बाल तोड़कर उस रकुन का मुंह बंद कर देता है, जिससे वो सिकुड़ कर मर जाता है। फिर मंकी किंग माउंटेन गॉड पर अटैक करके उसे बेहोश कर देता है, जिससे उसके अंदर से सभी डार्क एनर्जी बाहर निकल आती है, जो उस पूरे टेम्पल को डिस्ट्रॉय कर देती है। वो क्यू एनर्जी पर भी अटैक करने की कोशिश करती है, लेकिन क्यू एनर्जी अपनी पावर से उस डार्क शेडो को खत्म कर देती है। तभी माउंटेन गॉड की आत्मा भी वापस आ जाती है। तो मंकी किंग उससे पूछता है प्रीमोडियम कहाँ है। तो माउंटेन किंग उन्हें अपने साथ लेकर जाता है, जहाँ रास्ते में माउंटेन गॉड उन्हें बताता है कि प्रीमोडियम सभी राक्षसों की सेना बना रहा है। तो क्यू एनर्जी उसे कहती है कि तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं प्रीमोडियम को सील कर सकती हूँ। तो माउंटेन गॉड मंकी किंग को बताता है कि क्यू एनर्जी ने ह्यूमन रूप ले लिया है, इसीलिए अगर उसने क्यू एनर्जी का इस्तेमाल किया तो क्यू एनर्जी पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। इसका मतलब ये है उसका पुनर्जन्म नहीं होगा। इससे वो काफी सैड हो जाते हैं। फिर माउंटेन किंग उन्हें मिलीनियन पर्वत दिखाता है, जहाँ प्रीमोडियम छिपा हुआ था, लेकिन उन्हें कहता है कि मैं आपके साथ नहीं चल सकता। तो मंकी किंग उसे जाने देता है और साथ ही वो उसके रकून डॉग को भी फिर से ठीक कर देता है। माउंटेन गॉड इससे बहुत खुश होता है और उसे कहता है कि प्रीमोडियम से जीतना बहुत मुश्किल है, इसीलिए मेरी बात मानो और बुद्धा से सहायता मांगो। लेकिन मंकी किंग उसकी बात नहीं सुनता, तो वहाँ से चला आता है। वही हमें दिखाया जाता है कि सभी ताकतवर डिमन मिलेनियम पर्वत पर इकट्ठा होते हैं, क्योंकि अब वो वक्त आ गया था जब प्रीमोडियम अपने असली रूप में आने वाला था और कुछ ही देर में प्रीमोडियम अपने असली रूप में आ जाता है। वही हमें दिखाया जाता है कि मंकी किंग और उसके साथ ही एक जगह पर आराम करने के लिए रुकते हैं, क्योंकि वो सब नहीं चाहते थे कि क्यू एनर्जी प्रीमोडियम से लड़ते वक्त मारी जाए, इसीलिए उसे वही सुलाने की कोशिश करते हैं। लेकिन क्यू एनर्जी को नींद नहीं आ रही थी। वो मंकी किंग से कहती है कि अब तो हम दोस्त बन गए हैं, इसीलिए तुम मेरा नाम रख सकते हो। तो मंकी किंग उसका नाम फ्रूटी रखता है। क्यू एनर्जी को भी वो नाम बहुत अच्छा लगता है। फिर वो मंकी किंग से पूछती है कि तुम्हारा
नाम सन वुकोंग किसने रखा था? मंकी किंग उसे कहता है कि मेरा ये नाम मेरे मास्टर ने रखा था, क्योंकि मेरे कोई माँ बाप नहीं है, मैं पत्थर से पैदा हुआ था, इसीलिए तुम चुपचाप सो जाओ, क्योंकि मैं एक बुरा डिमन हूँ जो बुराई के सिवा कुछ नहीं कर सकता। तो फ्रूटी उसे कहती है कि तुम बुरे नहीं हो, तुम एक अच्छे डिमन हो। साथ ही वो उसे ये भी कहती है कि हम दोनों मिलकर प्रीमोडियम को हरा देंगे और तुम्हारे मास्टर को आजाद कर लेंगे। तो मंकी किंग उससे वादा करता है कि हम सभी मिलकर प्रीमोडियम से लड़ेंगे। तो फ्रूटी इससे बहुत खुश होती है। फिर वो वहाँ एक चट्टान पर जाकर सो जाती है। तो मंकी किंग उसके चारों तरफ एक कवच बना देता है ताकि उसे कोई नुकसान नहीं पहुँचा सके, और वो उसे अपने साथ भी लेकर नहीं जा सकते थे क्योंकि इससे उसकी जान को खतरा था। फिर वो तीनों आगे बढ़ जाते हैं और सुबह होते होते पर्वत के काफी करीब पहुंच जाते हैं। लेकिन तभी प्रीमोडियम के सभी डिमन उन पर अटैक करने के लिए आने लगते हैं। तो मंकी किंग भी अपने दोस्तों के साथ लड़ाई करने के लिए तैयार हो जाता है। वो तीनों सभी डिमन पर भारी पड़ने लगते हैं क्योंकि बाजी खुद को बहुत बड़े मॉन्स्टर में बदल लेता है और सैंडी अपनी वाटर की शक्तियों से उन पर हमला करने लगता है। उन सभी के बीच बहुत ही तगड़ी फाइट होती है, लेकिन एक जगह मंकी किंग को सभी डिमन चारों तरफ से घेर लेते हैं। ये देखकर मंकी किंग अपने बालों की मदद से बहुत सारे क्लोन बना लेता है और सभी डिमन पर भारी पड़ने लगता है। तभी भी प्रीमोडियम वहाँ आ जाता है और उन डिमन को खुद ही मार देता है क्योंकि उसे लगता है कि वो सब कमजोर हो गए हैं। मंकी किंग अपनी पूरी पावर से प्रीमोडियम पर अटैक करने लगता है। वो तीनों एक परफेक्ट टीम की तरह प्रीमोडियम पर अटैक करते जाते हैं, जिससे ऐसा लगता है जैसे प्रीमोडियम आसानी से हार जाएगा। लेकिन प्रीमोडियम वापस उठ खड़ा होता है और अपनी रिंग से उन पर हमला करने लगता है, जिससे वो तीनों इस बार प्रीमोडियम के सामने नहीं टिक पाते और प्रीमोडियम उन्हें बहुत मारता है। वही फ्रूटी की जब आँख खुलती है तो वो देखती है कि मंकी वहाँ नहीं है, इसीलिए वो उससे बाहर निकलने की कोशिश करती है, लेकिन उस कवच की वजह से वो बाहर नहीं निकल पाती। तभी मंकी बहुत जख्मी हुआ उसके पास अगर गिरता है और प्रीमोडियम उसे मारने लगता है, लेकिन तभी उसके दोस्त उसे बचाने आते हैं, मगर प्रीमोडियम उन दोनों को ही जान से मार देता है और मंकी किंग चाहकर भी उन्हें नहीं बचा पाता क्योंकि वो बहुत बुरी तरीके से जख्मी हो चुका था। फिर भी प्रीमोडियम फ्रूटी को खत्म करने के लिए उसके चारों तरफ बने कवच को तोड़ने लगता है। तो मंकी किंग उसे रोकने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन प्रीमोडियम कवच को तोड़ देता है। ये देखकर मंकी फ्रूटी को वहाँ से भागने को कहता है। फ्रूटी उसकी ये हालत देखकर रोने लग जाती है। तभी प्रीमोडियम टैंक को भी वहाँ ले आता है और वो मंकी किंग के सामने ही टैंक की पावर को अपने अंदर खींच लेता है, जिससे टैंक की आत्मा भी निकल जाती है। इससे फ्रूटी काफी सैड हो जाती है और वो अपनी पावर मंकी किंग को देने लगती है, लेकिन मंकी किंग पावर लेने से मना कर देता है। तभी प्रीमोडियम फ्रूटी को पकड़ लेता है और वो मंकी किंग से कहता है कि तुम डिमन के राजा बनने के बिल्कुल लायक नहीं हो, इसीलिए अपनी हार मान लो। लेकिन मंकी किंग उसे कहता है कि हार मानने से अच्छा मैं मरना पसंद करूंगा। इससे प्रीमोडियम को और ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो मंकी किंग को बहुत बुरी तरह से मारने लगता है। ये देखकर फ्रूटी को भी बहुत गुस्सा आ जाता है और वो अपनी पावर से प्रीमोडियम पर अटैक करने लग जाती है और उसे पूरी तरीके से पकड़ लेती है। लेकिन तभी प्रीमोडियम अपनी पावर को एक्टिवेट कर लेता है क्योंकि अब उसके पास टीम की भी पावर आ गई थी और वो अपनी सारी पावर से फ्रूटी पर अटैक कर देता है, जिससे फ्रूटी दूर जाकर गिरती है और उसकी सोल निकलकर मंकी किंग के अंदर चली जाती है, जिससे मंकी में फिर से जान आ जाती है और उसका स्टोन होट बहुत तेजी से धड़कने लग जाता है और अब मंकी किंग अपने रुद्र रूप में आ जाता है। फिर उन दोनों में बहुत ही भयंकर फाइट शुरू होती है, जिससे अब मंकी किंग प्रीमोडियम पर भारी पड़ता है और उसके हाथ पैर तोड़ देता है। फिर मंकी किंग अपनी स्टिक का साइज बड़ा करके प्रीमोडियम को पूरी तरह से मार देता है, जिससे प्रीमोडियम की सारी डार्क शेडो भी गायब हो जाती है और फ्रूटी की क्यू एनर्जी से बाजी और सैंडी भी दोबारा ठीक हो जाते हैं और अब उनके मास्टर भी वापस आ जाते हैं, जो उन तीनों को आशीर्वाद देते हैं। और पोस्ट क्रेडिट सीन में उस जादुई पेड़ को सही करने के लिए एक देवी प्रकट होती है, जो मंकी किंग के पास मौजूद फ्रूटे के पत्ते से उस पेड़ को वापस सही कर देते हैं और यहीं पर ये मूवी एंड हो जाती है। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं और ऐसी ही वीडियोस के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। अगली वीडियो आप किस मूवी पर देखना चाहते हैं वो कमेंट जरूर करें।